सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 16 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से एक ओवरड्राफ्ट सर्विस शुरू की है? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने अपने जो सैलरी अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए ये इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से एक नई सर्विस शुरू की है। इसमें क्या होगा, जो सैलरी अकाउंट होल्डर्स हैं, मतलब आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है और आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है, तो आप अपनी सैलरी के 3 गुने तक का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? जैसे कि आपके अकाउंट में पैसे खत्म हो गए, लेकिन ओवरड्राफ्ट सुविधा का इस्तेमाल करके आप बैंक से पैसे निकाल सकते हो। एक तरह से लोन ही आप इसको समझो, और आपको उसके बदले ब्याज भी देना पड़ता है। तो इस सुविधा में आप 3 गुना, जितनी आपकी सैलरी है उसका 3 गुना आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हो। बाकी इंडसइंड बैंक अभी न्यूज में था, मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और कोटक महिंद्रा बैंक, इसने वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरू की है अभी, और इसके एमडी सीईओ का नाम भी न्यूज में था, उनका नाम है उदय कोटक, और अभी सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष बन गए हैं वो भी नाम याद रखना। एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे, ये भी काफी न्यूज में रहा। एक तो इसने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया, एक सेफ्टी ग्रिड अभियान भी शुरू किया था, उसके अलावा सीनियर सिटीजन केयर फिक्स्ड डिपॉजिट योजना भी शुरू की थी, और एक हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग भी रिलीज किया था। बाकी आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में आईसीआईसीआई मतलब क्या हो गया? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके एमडी सीईओ है संदीप बख्शी, और इसका टैगलाइन क्या है? इसका टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। इसके अलावा भी आईसीआईसीआई बैंक ने वॉइस बैंकिंग सर्विस भी शुरू की थी। अच्छा, ये इंस्टा फ्लेक्सी कैश से याद आया, पिछले साल भी आईसीआईसीआई बैंक ने एक इंस्टा बिज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, तो वो भी आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ये हम लोगों ने कब मनाया? तो आंसर होगा 15 जून को। तो बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अब इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। अच्छा, बुजुर्गों से रिलेटेड एक और डे हम लोग मनाते हैं। कौन सा मनाते हैं और कब मनाते हैं, बता सकते हो क्या? अगर डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे, जहां पे हम लोग पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, कुछ स्टडी क्वेश्चंस करते हैं, और डेली 10 इंपॉर्टेंट डेज भी हम रिवाइज करते हैं, तो वहां मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो आंसर होगा इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, वो हम मनाते हैं 1 अक्टूबर को। अच्छा, 15 जून को एक और डे मनाया हम लोगों ने, वर्ल्ड विंड डे या ग्लोबल विंड डे भी इसको बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। बाकी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो जून के महीने में अभी कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए? 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया। 2 जून को आपको पता है तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश से अलग होकर। 3 जून को मनाया विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को मनाया वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 7 जून को मनाया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। 8 जून को 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए थे, वर्ल्ड ओशियन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे मनाया, जिसकी थीम थी एक्रेडिटेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। 12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया, जिसकी थीम थी मेड टू शाइन। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया, और इसकी थीम थी सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। तो अभी तक ये इंपॉर्टेंट डेज हम मना चुके हैं, तो ये आपको याद हो जाने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। और गाइज, अगर आप अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं और उससे अगर आपको हेल्प मिलती है, तो एक छोटी सी हेल्प आप मेरी कर सकते हैं। वहां पे अगर कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है, तो प्लीज उस पर एक बार आप क्लिक जरूर कर दिया करें। तो इसके रिजल्ट में उस एप्लीकेशन को और बेहतरीन बनाने में मुझे थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे।
फिर है, हाल ही में किसने सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणु रहित करने के लिए जर्मी क्लीन नाम से सैनिटाइजिंग चैम्बर डेवलप किया है? तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। तो अभी डीआरडीओ ने सुरक्षा बलों की वर्दी कीटाणु रहित करने के लिए जर्मी क्लीन नाम से एक सैनिटाइजिंग चैम्बर तैयार किया है। ये एक ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर है जो कि 15 मिनट के अंदर अंदर 25 वर्दियों को एक साथ सैनिटाइज कर सकता है। और इसके अलावा डीआरडीओ ने सुरक्षा बलों के पैर की सफाई के लिए एक सैनिटेशन टनल और एक सैनिटेशन मेट भी तैयार किया है। तो जर्मी क्लीन नाम याद रखना, किसने बनाया? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की बात कर लें तो फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। नासा भी 1958 में हुआ था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके हेड है जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अभी डीआरडीओ ने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर भी बनाया था और एक ध्रुव्स DHRUVS ध्रुव्स नाम से अल्ट्रावायलेट बेस्ड सैनिटाइजर भी बनाया था। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा पंजाब सरकार ने। तो कोविड-19 के सामाजिक फैलाव को रोकने के लिए अभी पंजाब के मुख्यमंत्री जो है अमरिंदर सिंह, उन्होंने घर घर निगरानी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से 30 साल से ज्यादा उम्र के पंजाब के जो शहरी और ग्रामीण जनसंख्या है उनका सर्वे किया जाएगा। इसके अलावा इसमें 30 साल से कम उम्र के वो लोग भी होंगे जो या तो सांस की बीमारी से पीड़ित या वायरस जैसी ही कोई अगर दूसरी बीमारी से वो पीड़ित हैं तो उन्हें भी इसमें कवर किया जाएगा। तो इससे कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। मतलब इसमें क्या होगा, घर घर जाकर के वो जांच करेंगे, सीधी सी बात है। पंजाब की बात कर ले तो ये रहा मैप में पंजाब, कैपिटल चंडीगढ़ है। अच्छा, चंडीगढ़ से एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, फसाई ने, फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 जारी किया था, जिसमें यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में चंडीगढ़ टॉप पे रहा था। उसी तरह से आपको याद होगा बड़े राज्यों की कैटेगरी में गुजरात टॉप पे था और छोटे में गोवा टॉप पे था, तो वो भी याद रखना है। बाकी कैपिटल चंडीगढ़ हो गई, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। अभी पंजाब ने कोवा पंजाब एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। इसके अलावा याद रखना, अभी पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट एज को घटा दिया। 60 थी पहले, अभी उसे घटा करके 58 कर दिया। और इसी का उल्टा अभी तमिलनाडु सरकार ने बढ़ा दिया है। कितने से कितना बढ़ा दिया? 58 ईयर से 59 कर दिया। और IIT रोपड़ ने अभी वार्ड बोट नाम से एक रोबोट भी बनाया था, याद होगा आपको। इसके अलावा भी कोरोना वायरस के काल में सबसे पहले कर्फ्यू लगाने वाला राज्य भी बना था पंजाब। वहीं अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले पूरी तरह से लॉकडाउन करने वाला राज्य, वो राजस्थान बना था। और अभी पंजाब ने मिशन फतेह नाम से एक सॉन्ग भी रिलीज किया था। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की पहली महिला प्रमुख के रूप में अभी नासा ने किसको नियुक्त किया? तो आंसर होगा केथी लाइडर्स को। तो अभी नासा ने केथी लाइडर्स को मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो ये नासा की पहली महिला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रमुख बन गई है। अच्छा, ध्यान देना आप, ये केथी लाइडर्स हैं। एक केथी सुलेवान के बारे में भी एक आध दिन पहले हमने पढ़ा था। ये नासा की पूर्व एस्ट्रोनॉट है केथी सुलेवान। और ये भी न्यूज में क्यों थी? क्योंकि पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से जिसे हम चैलेंडर डीप के नाम से जानते हैं, जो कि मेरिनिया ट्रेंच में है, वहां तक पहुंचने वाली ये दुनिया की पहली महिला बनी थी। तो इनका नाम भी याद रखना। और ये दोनों मिलते मिलते नाम है, इसलिए दोनों को स्पेशली याद रखना। बाकी वनीजा रूपानी की बात करेंगे। ये भारतीय मूल की लड़की है, अमेरिका में रहती है। और अभी इनका नाम भी न्यूज में था क्योंकि इन्होंने नासा के मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा था। क्या नाम रखा था? इंजीन्यूटी। राजीव टोपनो की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनके वरिष्ठ सलाहकार बने थे। नासा की बात कर लेते हैं। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958 में हुई। वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडस्टीन। और अभी आपको याद होगा नासा ने रंजीत कुमार को नासा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल से भी सम्मानित किया था। और नासा ने अभी अपने नए टेलीस्कोप W1 का नाम नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पे रखा है। और इससे पहले नासा ने अपने एक टेलीस्कोप को काम में लेना बंद कर दिया। उसका नाम क्या था? स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को। ये बॉलीवुड एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी। और अभी इन्हीं को बिहार सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और आपको बता दूं, ये बिहार के ही मूल निवासी है पंकज त्रिपाठी। और अब ये पटना में बिहार के खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का प्रचार करेंगे। अच्छा, खादी से याद आया, KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी और मुंबई में हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसका नाम मैंने क्यों लिया? अभी इसने अपना पहला
सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया है गुजरात में, गुजरात के सुरेंद्र नगर में। तो ये भी न्यूज में था। बाकी सोनू सूद की बात करेंगे। अभी हमने पढ़ा था गार्गो इंटरनेशनल जो कि दिल्ली की एक लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। मानुषी छिल्लर ये 2017 की मिस वर्ल्ड है और अभी आदिदास की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और दिया मिर्जा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर है ये। और अभी ये न्यूज में क्यों रही, क्योंकि इनका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। फिर हाल ही में अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है, कौन है हमारे अटॉर्नी जनरल? तो आंसर होगा के वेणुगोपाल। तो भारत के अटॉर्नी जनरल का नाम है के वेणुगोपाल, ये आपको याद होना चाहिए वैसे। और बेसिकली अभी 30 जून को इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, पर अभी इनके कार्यकाल को, टाइम पीरियड को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? तो याद रखना, देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं ये। एक सॉलिसिटर जनरल भी आपने सुना होगा, ये देश के दूसरे सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। और वर्तमान में हमारे सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। बाकी संजय कोठारी ये चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने, मुख्य सतर्कता आयुक्त। और बिमल जुल्का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त बने थे। तो ये नाम भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया। आपको बताना है ये किस सरकारी कंपनी के निदेशक थे? तो आंसर होगा सेल के। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 2018 में ही इसके डायरेक्टर बने थे और अभी इनका निधन हो गया है। क्या नाम है? अतुल श्रीवास्तव नाम है। सेल की बात कर ले, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन है अनिल कुमार चौधरी। बढ़ते आगे। फिर अभी भारत का विदेश मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व पहली बार कहां तक पहुंच गया है? तो आंसर होगा $500 बिलियन तक। तो अभी 5 जून 2020 को ही भारत विदेशी मुद्रा भंडार $8.2 बिलियन की वृद्धि के साथ $501.70 अरब तक पहुंच गया। और ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का फॉरेक्स रिजर्व $500 अरब के पार पहुंचा हो। इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। और इसी के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी भंडार वाले देशों की लिस्ट में भारत 5वें स्थान पे आ गया है। अच्छा, इस लिस्ट में, इस सूची में टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है चाइना। अच्छा, विदेश मंत्री कौन है? हमारे फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर है। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड्स ने सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो आंसर होगा इम्तियाजुर रहमान को। तो अभी यूटीआई म्यूचुअल फंड्स जो कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसने इम्तियाजुर रहमान को सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। बाकी उदय कोटक नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे तो ये कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ हैं, लेकिन अभी इन्हें सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया। और सीआईआई के उपाध्यक्ष कौन बने? संजीव बंसल बने। बाकी संदीप प्रधान स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी इनका कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। दिलीप ओमान की बात करेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने थे। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना, बढ़ते आगे। फिर हाल ही में आईडीबीआई बैंक के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अंशुमान शर्मा। तो अभी आईडीबीआई बैंक ने अंशुमान शर्मा को सरकार के द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त कर लिया है। क्या नाम है? अंशुमान शर्मा। बाकी केजाद भरूचा की बात करेंगे, अभी कल ही पढ़ा था। एचडीएफसी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में फिर से रीअपॉइंट किया गया इनको। विरूपाक्ष मिश्रा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। और ब्रजेंद्र नवनीत ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय राजदूत बने थे। एक और नाम याद रखो आप, टीएस तिरुमूर्ति का, यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनेगी। बाकी आईडीबीआई की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ है राकेश शर्मा। और वैसे आपको बता दूं, अब आईडीबीआई एक प्राइवेट बैंक हो चुका है, क्योंकि पिछले साल ही एलआईसी ने 51% हिस्सेदारी खरीद ली थी इसमें। और इसकी टैगलाइन क्या है? आओ सोचे बड़ा। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर के चीन के खिलाफ एक नया अंतरराष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाया है? तो आंसर होगा 8 ने। अच्छा, इस अंतरराष्ट्रीय संसदीय गठबंधन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? IPAC यानी कि इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। अच्छा, ये 8 देश कौन कौन से हैं? तो यूरोप, और यहाँ पे यूरोप को एक पूरा देश माना है। तो यूरोप, यूएसए, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नॉर्वे और स्वीडन। अच्छा, यहाँ पे यूएसए से एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अभी यूएसए ने एक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 जारी की है, जिसे अभी भारत ने खारिज कर दिया। इसलिए ये अभी न्यूज में रहा था। और इसे क्यों खारिज कर दिया? क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया
कि भारत में जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज है, वो सुरक्षित नहीं है। और ये रिपोर्ट रिलीज की थी अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदल करके क्या कर दिया, तो सही उत्तर था कोयम्पुत्तूर। टोटल अभी तमिलनाडु सरकार ने 1018 जिलों और शहरों के नाम बदले हैं। और गाइज आप लोगों ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया, इसे लाइक करना भूल गए हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में या आपका कोई स्टडी ग्रुप हो तो वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।